स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या है कि इस सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग ओरिजिन एट ओ आर फिक्स्ड इन द बॉडी। यानी कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम है और वो सिस्टम जो है उसकी ओरिजिन ओ पे है और वो बॉडी के अंदर फिक्स्ड है और रोटेटिंग विद इट, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ वो रोटेट कर रहा है, विच आर सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट दैम आर ज़ीरो। जिसके अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हैं वो किसके इक्वल हैं, वो ज़ीरो के इक्वल हैं। जिसके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं। अगर ऐसा हो तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया वो होता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सिस हो जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ओरिजिन उसकी ज़ीरो है और वो बॉडी के अंदर फिक्स्ड है और बॉडी के साथ वो रोटेट कर रहा है, अगर उसके जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज हैं वो ज़ीरो हों तो उसको हम कहेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया है, या ब्रीफली द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी है। ये बॉडी का जो है वो कौन सा एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या इसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के हवाले से, वो क्या है कि इफ़ ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट, अगर कोई रिजिड बॉडी इसके अबाउट जो है वो रोटेट करे तो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज़ सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि इस केस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ओमेगा, दोनों ओमेगास की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो सेम होगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें कंपोनेंट फॉर्म के अंदर तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब इसके हम जो है वो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ये इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और आई ओमेगा के अगर हम कंपोनेंट्स लिखें तो ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने बेसिकली क्या करना है, कंपैरिजन करना है और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं उनको हमने जो है वो लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करके जो इक्वेशंस बनती हैं उनको लिख लेंगे। अच्छा, अब आई को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या आ जाएगा, आई ओमेगा एक्स आई प्लस आई ओमेगा वाई जे प्लस आई ओमेगा जेड के। अब यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप लोगों के पास तीन इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो कंपैरिजन करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू आई ओमेगा एक्स। फिर ओमेगा वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओमेगा वाई के। और जो ओमेगा जेड है वो किसके इक्वल आएगा, आई ओमेगा जेड के। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, इसको हम जो है वो 2 कह लेते हैं। अब इससे पहले हम ओमेगा एक्स को डिस्कस करके आ चुके हैं कि ओमेगा एक्स किसके इक्वल है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई एक्स वाई ओमेगा वाई और आई एक्स जेड ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओमेगा एक्स के इक्वल आ जाएगा। इस आई ओमेगा एक्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स माइनस ये आ जाएगा आई ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब इसमें से ओमेगा एक्स जो है वो कॉमन है, ओमेगा एक्स को कॉमन ले लो तो आई एक्स एक्स माइनस आई इन टू ओमेगा एक्स आ जाएगा, आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली जब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और ओमेगा वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई
प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह जब हम इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, इसे लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड माइनस आई इनटू ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगी, इसकी इक्वेशंस आ जाएंगी। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया, जिसके अंदर जो है वो क्या हैं, 3 अननोन हैं। ये हमारे पास ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, जैसे एक्स वाई जी के अंदर जो है वो क्या होती हैं, हमारे पास 3 जो है वो इक्वेशंस होती हैं। तो इस तरह की ये जो 3 इक्वेशंस हैं वो डेवलप हो गई हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली जो है वो क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया की। अब अगर प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है वो अगर हमें फाइंड करने हैं, तो इसका ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर दी ठीक है। ये हमारे पास जो है वो द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ inertia are found by setting the determinant is equal to 0। दैट इज़, यानी कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट कौन सा है, ये हमारे पास है आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स एक्स जेड, आई वाई माइनस आई और आई वाई जेड, आई जेड जेड माइनस आई दैट इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं उनका डिटर्मिनेंट बनाया, और वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया के लिए। अच्छा, अब हम इस डिटर्मिनेंट को जो है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये डिटर्मिनेंट इक्वेशन आ गई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डेफिनेटली इसका ऑर्डर 3 है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। यानी कि यहाँ पे आई की जो है वो 3 वैल्यूज़ आएंगी। दिस इज़ क्यूबिक इक्वेशन इन आई विच इज़ क्यूबिक इक्वेशन इन आई। ये देखिए, मैंने कहा कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आई क्यूब बनेगा, यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो क्यूबिक इक्वेशन इन आई लीडिंग टू 3 वैल्यूज़, इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी 3 वैल्यूज़। अब वो वैल्यूज़ जो हैं उनको अभी फ़िलहाल हम I1 I2 और I3 कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, विच आर द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया, जिनको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया कहेंगे, विच आर कॉल्ड द प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहलाएंगे, तीनों जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कहलाएंगे। अच्छा, इसमें अगर हम जो है वो क्या करते हैं, इफ़ वी पुट I इज़ इक्वल टू I1, हम क्या करते हैं, I को I1 के अंदर जो है वो पुट करते हैं, तो क्या होगा, देन वी ऑब्टेन ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेफिनेटली ये इसका क्या है, ये उसका सॉल्यूशन था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स
ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आएंगे, विच यील्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस टू I1, विच यील्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू I1। ठीक है, इसी तरह हम क्या पुट करेंगे, अगर I की जगह पे I2 पुट करेंगे तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड क्या यील्ड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू I2 जो है वो यील्ड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली बाय सब्स्टिट्यूटिंग I2 एंड I3, सिमिलरली by substituting I2 and I3 we get the direction of corresponding, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ corresponding principal axis। तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस है वो जो है वो आ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की हमने जो है वो बात करनी है। तो इफ़ वी कॉल ओमेगा 1, इफ़ वी कॉल ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ठीक है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड इसी तरह ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। ठीक है, ये हमारे पास जो है ओमेगा 1, ओमेगा 2 ये एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़ और ये हमारे पास क्या हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटा रेस्पेक्टिवली देन। अब ये हमारे पास अगर हूँ तो हमारे पास ये जो ओमेगा 1 है ये किसके इक्वल होता है, I1 ओमेगा 1 के इक्वल होता है। ओमेगा 2 किसके इक्वल होगा, I2 और ओमेगा 2 के इक्वल। और ओमेगा 3 किसके इक्वल है, I3 ओमेगा 3 के इक्वल है। ठीक है जी, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस लिखनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी कि पहले हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, वो किसके इक्वल है, टी किसके इक्वल, टी इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, फिर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, I3 ओमेगा 3 स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 1/2। ये बेसिकली I डॉट ओमेगा जो है वो इसका हाफ ओमेगा डॉट ओमेगा जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है जी,
ये किसके इक्वल है, ओमेगा डॉट ओमेगा के इक्वल है। किस तरह हम लिख सकते हैं, ऊपर जो हम इक्वेशंस को प्रूव करके आए हैं उनसे अगर हम जो है वो इसका कंपैरिजन करें तो ये हम लिख सकते हैं कि टी किसके इक्वल है, ऑफ ओमेगा डॉट ओमेगा के जो है वो इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी से जो है वो रिलेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा टॉपिक आएगा दी एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है वो पेपर में आता है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।